नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा आज बाग पहुंचे। जनपद पंचायत बाग में नगर की जनता सहित आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों से रूबरू होकर कलेक्टर ने जनता की समस्या सुनकर संबंधित अधिकारी को समस्या को देख उसके निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर मिश्रा ने पत्रकारों को बताया कि जनता से रूबरू होने में जो समस्या आई है उसमें जल जीवन मिशन से जुड़ी, शहर से जुड़ी समस्याओं को हम गंभीरता से लेकर उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। जो जिला स्तर की होगी उसे जिला स्तर से निराकरण करेंगे। बागनी नदी के जीर्णोद्धार को लेकर बताया कि यह जन सहयोग से ही नदी का सौंदर्यीकरण होगा और जनता तैयार है तो कुछ हाथ जनता बढ़ाएगी, कुछ हम तो जो आकांक्षा है उसको लेकर उसे पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इस दौरान कुक्षी एसडीएम नवजीवन पवार व समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। प्रति शुक्रवार भी मेरा प्रयास रहता है, सप्ताह में 2 दिन निकलें। धार बहुत बड़ा जिला है और धार मुख्यालय से धार जिले तक की सारी समस्याएं नहीं पहुंच सकती हैं। मैंने अपनी मंगलवार की जनसुनवाई में भी देखा है कि कुक्षी तरफ के और बाग के क्षेत्र के लोग नहीं पहुंच पाते क्योंकि अपनी समस्याओं को लेकर के आना जाना उसमें भी लोगों को कष्ट होता है। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि हम जनता तक पहुंचे और इसी क्रम में आज मैं बाग आया हूँ और इसी क्रम में अभी मैं यहाँ से लौंगसारी भी जाऊँगा और दही और अपना मनावर और धर्मपुरी भी अलग अलग समय में मैं जाता रहता हूँ। तो आप बाग में नहीं आ पाया था, तो आज जो समस्याएं मुझे यहाँ पे लोगों ने बताई हैं, खासकर जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई समस्याएं और शहर से जुड़ी हुई जो समस्याएं बताई हैं उस पर हम लोग गंभीरता से उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। जो जिला स्तर के समस्याएं हैं जिनका निराकरण जिला स्तर से किया जा सकता है उनका जिला स्तर से किया जाएगा और यदि किसी चीज़ के लिए हमें कोई डिमांड या कोई प्रस्ताव राज्य शासन को भेजना है उसमें भी प्रयास किया जाएगा, उसको भी जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। सर, लोगों का मानना रहता है कि ऐसे शिविर लगते हैं जिनमें वो आवेदन देते हैं लेकिन उन आवेदनों का निराकरण नहीं हो पाता है। इस पर आप क्या पुनः समीक्षा करेंगे? जन सेवा शिविर में भी जो आवेदन आए उसका मैं जब यहाँ पदस्थापना हुई और मैंने देखा कि बहुत से लोगों को लाभ दिया गया है। वो तो कागजों में है कि कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाया गया, कितने लोगों को संबल योजना का कार्ड दिया गया और लगातार दिया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बार बार जो आवेदन आते हैं उसमें कोई ऐसी बात होती है जिसका निराकरण कई बार नियमों के कारण संभव नहीं होता है, तो हमें उसके लिए कोई अतिरिक्त अभी जैसे कुम्हार समाज ने अपनी समस्या बताई तो देख के ऐसा लग रहा है कि नियमों में शायद उनका निराकरण नहीं हो पाएगा। तो ऐसे समस्याओं के लिए अलग से कुछ व्यवस्था बनाना, स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बनाने में कभी कभी समय लग जाता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जो आवेदन आए उनका निराकरण। वर्तमान में सर शैक्षणिक संस्थाओं में जो रिपेयर का काम चल रहा है उसमें सर किसी तरह की कोई इस क्षेत्र में अनियमितता मिलेगी? नहीं, बिल्कुल हम लोग लगातार नोटिस दे रहे हैं। अभी भी हम लोगों ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को समय पे काम ना करने के लिए और गुणवत्ताहीन काम करने के लिए नोटिस दिए हैं। कल भी गुणवत्ताहीन सामग्री क्रय करने के लिए हमने एक हॉस्टल में निलंबन भी किया है और आज भी मैंने कन्या शिक्षा परिसर जो यहाँ बना हुआ है, हालांकि वो पूर्ण हो गया है, उसमें मैंने कुछ क्रैक्स देखे हैं, उसमें भी मैंने कमी पाई है। तो जिस कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से ये कार्य किया गया है उसकी 5 साल की गारंटी होती है, ऐसा मुझे बताया गया, और 5 साल की समय सीमा अभी भी है, उनको भी नोटिस जाएगा। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारे शैक्षणिक हमारे जो अधोसंरचना है उसमें सारा काम गुणवत्तापूर्ण हो और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। मैं एसडीएम कुक्षी ने बताया कि पूर्व में भी उसकी एक डिमांड भी बनी थी, उसका प्रयास भी किया गया था। ऐसा काम तो देखिए जन सहयोग से ही हो सकते हैं और जैसा अभी चर्चा में निकल कर आएगा कि जनता तैयार है तो कुछ जनता आगे हाथ बढ़ाएगी और कुछ हम भी सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से जो जन आकांक्षा है नदी को लेकर के उसको पूर्ण करने का यही समय है। बारिश से पहले का अब अगले 5-6 महीने का ही अपने पास समय रहेगा काम करने के लिए, तो उसको करेंगे। थैंक यू सर।